नमस्कार, पाठशाला नौकरी की हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, रोज की तरह शिक्षा रोजगार संबंधित जो भी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, वह मैं आप तक अपनी इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। साथियों, आज सूचना का शुरुआत करें उससे पहले मैं प्रतिदिन आपसे बोलता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किंतु साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण और आपसे गुजारिश और सूचना भी देना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ी जो है एक प्रकार से दुख की बात है, एक प्रकार से साहित्य समाज और हम सब प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि जिनके रचनाओं को, जिनकी पुस्तकों को पढ़ के हम लोग शोध करते हैं, नौकरी लेते हैं, ऐसे साहित्यकार का हैदराबाद के अंदर घोर अपमान हुआ। जी हाँ साथियों, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद विश्वविद्यालय में वरिष्ठ साहित्यकार देश प्रेमी नीरजा माधव का वामपंथी छात्रों द्वारा घेराव और प्रदर्शन हुआ। तो घेराव और प्रदर्शन करने का तो आपको ठीक है, लेकिन उसका रीजन वाजिब क्या है? आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। एक तरफ वैचारिक असहमति और सहमति होना अलग बात है, एक तरफ आप जो है दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और महिला समाज का, नारी का, स्त्री के उत्थान का ठेकेदारी करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे साहित्यकार का जिस साहित्य की आप बार बार बात करते हैं, समाज की बार बार दुहाई देते हैं, जिस महिला के बार बार दुहाई देते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, उसका अपमान करते हैं। साथियों, ये बहुत ही निंदनीय है। दुख की बात ये कि अभी तक साहित्य समाज से कोई भी ऐसा सामने नहीं आया है जो इस कुकृत्य की जो है भर्त्सना करे, आलोचना करे। तो साथियों, ये सब आप तक सूचनाएं देनी थी, ये बहुत ही गलत है। नीरजा माधव मैम की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें टीजीटी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और समाज भी उनकी रचनाओं से एक दिशा लेता है, प्राप्त करता है। तो साथियों, ये बहुत ही दुखभरी सूचना है। साथियों, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो महत्वपूर्ण सूचना है क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी सूचना ये है कि जो भी टीजीटी पीजीटी की 2022 की उसकी तैयारी तो करते रहे, एक साथ ही आज का अपडेट है कि माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान टीजीटी पद के आने वाले अध्याचन में जीव विज्ञान पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा निदेशक को संबंधित ज्ञापन अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को बुधवार को राज बहादुर सिंह सहित अभ्यर्थियों ने कहा कि नए विज्ञापन 2026 में जीव विज्ञान टीजीटी के पदों की संख्या विज्ञान टीजीटी के पदों की संख्या का अध्याचन बराबर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो अभ्यर्थियों की चिंता वाजिब है, जो कि टीजीटी पीटी जीव विज्ञान के पद को लेकर ही कोई एक निश्चित नियमावली तय ही नहीं हो पा रही है अभ्यर्थियों के बीच में कि उसको इसके विषय में क्या चल रहा है। तो ये वो जानने के लिए वहां पे गए थे, ज्ञापन दिए। तो ये रही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो महत्वपूर्ण सूचना थी। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है अपनी तैयारी 2022 की जितनी भी परीक्षाएं टीजीटी पीटी को शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक जो है कुछ ऐसी जरूरी महत्वपूर्ण विषय के मुद्दे को लेकर आने का प्रयास करने वाला हूं। साथियों, अगली सूचना है बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा निदेशालय से। शिक्षा निदेशालय में मिलेंगे 865 कनिष्ठ सहायक। ये सूचना है यूपी SSSC से। करें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को चयन के लिए भेजा गया या अध्याचन भेजा गया था, पूर्व में अध्याचन। अब क्या है कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और इकाइयों को जल्द ही 865 कनिष्ठ सहायक मिलने वाले हैं। इससे आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, समय की कमी बचत होगी और साथ ही साथ एक निश्चित तय समय पर सुचितापूर्ण ढंग से भर्तियां हो सकेंगी। ये महत्वपूर्ण सूचना थी। तो इसके बाद की जो महत्वपूर्ण सूचना है, बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मित्र हैं, इनकी लंबे समय से जो मांग थी, अब इनका मांग होगा कि जो दूर दराज में थे उनको जिले स्तर पर हो गए शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर। जो सुदूर ग्रामीण अंचल में थे, जो वहां पे उनको तमाम समस्याएं थे, अपनी मनचाहे जिले स्तर के भर में वो करवा सकते हैं। करे प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को अपने घर के पास के स्कूल में तैनाती की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। जिले में डीएम की अध्यक्षता वाली समिति इसकी औपचारिकता पूरी करेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। शिक्षा मित्रों के तबादले के लिए दिसंबर में शासनादेश जारी किया गया था। साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से भी दिसंबर में बीएससी को निर्देश जारी किए गए थे। किन जिलों में इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो ये रहा महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा मित्रों को लेकर के। साथ ही जो अगली सूचना है ब्रिज कोर्स को लेकर, इसी बेसिक शिक्षा विभाग में जो चयनित सहायक अध्यापक है उनको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की ओर से 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स ऑनलाइन कराया जाएगा, जबकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इनका परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से होगी। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद NIOS ने प्रशिक्षण की तैयारियां तेज कर ली है। साथ ही इस प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार चलता है और चलते भी रहना चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। तो जो अगली एक महत्वपूर्ण सूचना है साथियों,
कि एसएससी ने जो है स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जो है जारी किया और साथ ही साथ शहर की जानकारी दी। एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षा होती है उनके कैलेंडर में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की। यह परीक्षा 2025 की स्किल टेस्ट के लिए सूचना साझा कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके परीक्षा का शहर विवरण देख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार थी। एक जरूरी और सामाजिक स्तर पर जनमानस के लिए सूचना है कि मई में शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। ऐप और पोर्टल से होगी इस बार की जनगणना, तो आप जो है पूरी तरीके से मन को बना लीजिए, जनगणना होने वाली है। तो साथियों, आज के वीडियो में कुछ इस तरीके की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। इस प्रकार के रोजगार परक संबंधित सूचनाएं के लिए और आगे आने वाले समय में हिंदी विषय साहित्य से लेकर के तैयारी करने के लिए जो है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।